हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर से स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम चैप्टर 6 में हम एक एक्सरसाइज और 2 प्रमेय कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 6B की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 6B स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट किया करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। तो चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 6B की तरफ। तो एक्सरसाइज 6B में जो पहला सवाल है, पहले सवाल में हमें एक चित्र दे रखा है। चित्र में क्या कहा है, देखिए कुछ इस टाइप का चित्र है। इसमें ये A है, ये B है, ये C है, यहाँ पर D और यहाँ पर E। इस टाइप का हमको एक चित्र दे रखा है और सवाल में कह रहा है त्रिभुज ABC में रेखा जो DE है, जो रेखा DE है वो आधार BC के कैसी है, समांतर है। और AD का अनुपात AB से कितना दे रखा है, AD अनुपात AB दे रखा है 1:3। AD अनुपात AB दे रखा है 1:3 और AC बराबर दे रखा है हमको कितना है, 4 है। तो पूछा है AE का मान ज्ञात कीजिए, AE का मान ज्ञात कीजिए। तो चलो देखते हैं क्या क्या दे रखा है और कैसे हम निकालेंगे। तो देखो हमें दिया क्या क्या है, AD का अनुपात, ये हमारा इतना इतना AD है। इस AD का जो अनुपात दे रखा है वो इस AB के अनुपात से दे रखा है, इसका अनुपात इतने से। लेकिन हमने जो कल थेल्स की प्रमेय पढ़ी थी उसमें क्या था, उसमें ये होता था कि AD बट्टे DB बराबर होता है AE बट्टे EC के। हमने कल यही तो पढ़ा था। हमने कल जो थेल्स की प्रमेय पढ़ी थी या प्रमेय 6.1 पढ़ी थी या प्रमेय पहली पढ़ी थी, हमने उसमें यही पढ़ा था कि AD बट्टे DB बराबर होता है AE बट्टे EC के। लेकिन हमें यहाँ उल्टा, मतलब हमें यहाँ पर कुछ और बढ़कर दे रखा है कि AD बट्टे AB दे रखा है और यहाँ पर भी AC का मान दे रखा है, AE पूछा है। तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे। देखो कोई बड़ी वाली बात नहीं है, इसको भी आराम से हल कर लेंगे हम। अगर इसका मतलब अगर थेल्स की प्रमेय ये कहती है कि AD बट्टे DB बराबर है AE बट्टे EC के, तो थेल्स की प्रमेय में ही ये भी होता है कि AD बट्टे AB बराबर होता है AE बट्टे AC के। अब आपको वैसे DB की जगह पर AB और EC की जगह पर AC कैसे आ जाएगा। तो ये भी कैसे आता है, कल हमने जो दूसरी प्रमेय सिद्ध करी थी उसमें हमने क्या किया, दोनों पक्षों में 1 जोड़ा था। वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। जब हम दोनों पक्षों में अगर 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, AD बट्टे DB प्लस 1 बराबर AE बट्टे EC प्लस 1। इसके नीचे 1 मानेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे। लासा कितना आ जाएगा हमारा, लासा आ जाएगा DB, लासा यही आएगा। लासा DB आएगा तो क्या होगा, AD प्लस DB बराबर AE प्लस EC बट्टे EC। अब AD कहाँ है, AD ये रहा, DB कहाँ है, ये रहा, और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, AB बनेगा। तो AB बट्टे DB बराबर AC बट्टे EC। एक चीज़ समझिए, AB बट्टे AD बराबर है AC बट्टे AE के। तो मतलब ये बड़ी भुजा इस भुजा के अनुपात के बराबर है और ये बड़ी भुजा इस भुजा के अनुपात के बराबर है। अगर हम इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा AD बट्टे AB बराबर DB बट्टे AD बराबर EC बट्टे AC। और अगर हम यहाँ से पलट कर इसको हल करेंगे तब क्या निकल कर आएगा, तब आ जाएगा हमारा AD बट्टे AB बराबर AE बट्टे AC। देखो किसी भी 2 भुजा ले लीजिए, उनका अनुपात बराबर रहेगा थेल्स की प्रमेय के अनुसार। आप कैसे लोगे, देखो जो
जैसी भुजा आप यहाँ ले रहे हो बिल्कुल वैसी ही भुजा आप यहाँ लो, तो दोनों की साइड कैसी आएगी, बराबर ही आएगी, हमेशा बराबर आएगी। अगर आप पहले AD ले रहे हो और उसके बाद AB ले रहे हो, तो यहाँ भी आप AE और उसके साथ AC को लीजिए, तब बराबर आएगा। यदि आप पहले DB को ले रहे हो और AB को ले रहे हो, तो यहाँ पर आपको EC और AC को लेना होगा, तब बराबर होगा। और अगर आप ऐसे ऐसे ले रहे हो तो आप ऐसे ऐसे ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अपने सवाल पर आते हैं हम। आप अनुपात कैसे भी ले लीजिए, हमेशा बराबर ही निकल कर आएगा। तो देखो हमें क्या क्या दे रखा है कि AD बट्टे AB, अनुपात को हम बट्टे में लिख लेते हैं, बराबर है 1/3, ठीक है। और AC बराबर दे रखा है हमको 4। तो थेल्स की प्रमेय के अनुसार थेल्स की प्रमेयानुसार थेल्स की प्रमेय के अनुसार क्या होगा कि जो चीज़ यहाँ दे रखी है उसी के हिसाब से उधर बना लीजिए। यहाँ पर क्या दे रखा है, AD बट्टे AB, यही चीज़ दे रखी है, वही चीज़ यहाँ बनाएंगे। पहले यहाँ पर क्या है AD, तो यहाँ पर क्या आएगा पहले AE बट्टे AD के साथ क्या है AB, तो AE के साथ क्या आएगा यहाँ पर पूरे के साथ AC। और AD बट्टे AB कितना दे रखा है हमको, 1/3। AE याद करना, AC कितना हमारा 4। तो ये 4 भाग में है, इधर इधर किस में पहुँचेंगे, गुणा में। तो AE बराबर 4/3, ये आ गई हमारी AE की वैल्यू। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो AD अनुपात AB दे रखा है 1/3 है, और क्या दे रहा है कि AC बराबर 4 है, तो AE ज्ञात कीजिए आप। चित्र ये दे रखा है हमको, तो AD बट्टे AB बराबर 1/3, AC 4 है। थेल्स की प्रमेय लगाई हमने, ये होती है वो। यहाँ से मैं इसका मान पता कितना 1/3, AE पता नहीं है, AC 4 है, AE कितना आ गया 4/3 आ गया। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अच्छा, जो थेल्स की प्रमेय है वो हमेशा समरूप त्रिभुजों में लगती है। किस में लगती है, समरूप त्रिभुजों में। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी हमें एक चित्र दे रखा है। चलो पहले चित्र बना देते हैं हम। ABC, ये है D, ये यहाँ से यहाँ तक की 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, और ये हमारी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमसे पूछा है कि DC को ज्ञात कीजिए। तो देखो DC ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर पहले अगर हम थेल्स की प्रमेय लगाते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें समरूप त्रिभुज चाहिए दो। यहाँ पर समरूप त्रिभुज के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, और जो पहला वाला सवाल था उसमें भी समरूप त्रिभुज के बारे में उसने नहीं कहा था, लेकिन वो भी समरूप त्रिभुज था। वो कैसे था, वो देखिए। जो पहले वाला सवाल था वो यही तो था, ऐसा ही चित्र था। अगर ये दो समांतर हैं तो ये क्या तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, तो इसका और इसका कोण कितना होगा, 180 अंश होगा। तो जो कोण यहाँ पर होगा वही कोण कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। एक कोण बराबर हो गया। ऐसे ही जो कोण यहाँ पर होगा वही कोण कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो दो कोण कैसे हो गए, यहाँ पर बराबर हो गए। दो कोण बराबर हो गए, और तीसरा कोण यहाँ पर क्या उभयनिष्ठ है। तीन चीज़ बराबर हो गई, तीनों कोण आपस में बराबर हो गए, तो समरूप हो गया। वैसे तो सर्वांग सम हो गया ये, वैसे क्या हो गया, ये सर्वांग सम हो गया, लेकिन समरूप भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं।
तो यही कंडीशन हमें यहाँ पर दिखानी होगी। कम से कम दो चीज़ हमको बराबर दिखानी है। कम से कम कितनी चीज़ें? दो चीज़ें हमें यहाँ पर बराबर दिखानी है समरूप करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि जो एडी रेखा है, एडी रेखा है वो कोण ए का क्या है? समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब समझिए, समद्विभाजक का मतलब होता है समान दो बराबर भागों में बांटना। तो जो रेखा एडी है वो कोण ए को क्या कर रही है? बराबर बराबर दो भागों में बांट रही है। अगर हमारा पहले पूरा कोण 60 अंश का था तो अब वो 60 अंश का ना होगा, कितने कितने का हो गया? 30 और 30 अंश का हो गया। अगर वो पहले कोण 50 अंश का था तो अब वो 50 अंश का ना होकर कितने का हो गया? ये 25 का, यही कितने का हो गया? 25 का। तो देखो इन दो त्रिभुजों में कोण ए दोनों में क्या हो रहा है? हमारा बराबर आ रहा है, कोण ए बराबर है। और इन दोनों त्रिभुजों में एडी भुजा कैसी है? उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुजों में एडी भुजा आ रही है, इसका मतलब क्या? वो दोनों में होगी एडी भुजा, उसको उभयनिष्ठ या कॉमन बोल सकते हैं। तो दो चीज़ दोनों त्रिभुजों में दो चीज़ हमारी क्या होगी? बराबर हो गई। क्या क्या? ये कोण और ये भुजा। अगर ये कोण और ये भुजा बराबर है तो हम यहाँ पर थेल्स की प्रमेय को हम लगा सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने सवाल के सॉल्यूशन पर। ठीक है, चलिए थेल्स की प्रमेय से थेल्स की प्रमेय क्या है? देखो ये भुजा बट्टे ये भुजा, मतलब इस त्रिभुज की ए बी बट्टे बी डी और उस त्रिभुज की ए सी बट्टे डी सी बराबर होगा, बराबर होगा। ए बी कितना है? 6, ये कितना है? 3, ए सी कितना है? 5, डी सी याद करना है हमें। कितने घटा? 2 बार, 2 बराबर 5 बट्टे डी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई या कैंची का गुणा कर लें तो 2 डी सी बराबर 5, 2 डी सी बराबर 5 है। तो डी सी का मान अगर हम यहाँ से ज्ञात करेंगे तो कितना होगा? 5/2। या तो आप यहाँ तक छोड़ दीजिए या भाग लगा दीजिए। तो डी सी बराबर कितना आ जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर। मात्रक का आप लोग विशेष ध्यान रखें। अगर आप मात्रक लगाकर नहीं आ रहे हो तो आपके नंबर कटने के चांस 90% से 95% तक बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मात्रक का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। अगर हमको मात्रक दे रखे हैं, यहाँ पर सेंटीमीटर है तो आपको यहाँ भी क्या लिखना है? सेंटीमीटर लिखना है। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए देखिए, सवाल छोटे छोटे हैं, कोई ज़्यादा बड़े वाले सवाल नहीं हैं। थेल्स की प्रमेय पे तो ऐसे छोटे छोटे सवाल आएंगे और बोर्ड में भी ऐसे ही सवाल आते हैं। ठीक है, देखो ये त्रिभुज दे रखा है, इसमें ये भुजा दे रखी है, वो भुजा दे रखी है, ये दे रखी है, डीसी पूछा है। डीसी ही तो पूछा है, हाँ डीसी पूछा है। तो थेल्स की प्रमेय लगाई, ए बी बट्टे बी डी बराबर ए सी बट्टे डी सी। ए बी का मान बी डी का मान, ए सी का मान डी सी ज्ञात करना है, काट दिए, डी सी निकाल ली, कितनी निकाल ली? 2.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन है, सारी की सारी कैलकुलेशन करनी है हमको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के कितने पार्ट है? 3 पार्ट हैं और तीनों को करना है। मैं आपको 2 पार्ट कराऊंगा, पहला और तीसरा। दूसरा आप अपने आप कर लेंगे क्योंकि पहला और जो तीसरा है वो पॉइंट में है। वैसे तीनों ही पॉइंट में हैं, आप कोई सा भी करवा लीजिए। वैसे तीसरे कर देता हूँ मैं, पहला दूसरा आप कर लोगे अपने आप। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू और पी आर पर, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। ये पी क्यू भुजा होगी, ये होगी पी आर भुजा। इस पर ये बिंदु ई है और इस पर ये बिंदु एफ है।
निम्नलिखित से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या EF समांतर है QR के। तो इन दोनों को मिला लेते हैं। अब हमें बताना है EF समांतर है QR के। पहली कंडीशन क्या कह रहा है, देखो ये जो चित्र है ये तीनों कंडीशन के लिए काम करेगा, बस इनकी वैल्यू हर सवाल के लिए अलग अलग हो जाएगी। चित्र इसी टाइप का बनेगा। तो पहले सवाल पर आते हैं। PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर और FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ये 4 वैल्यू दे रखी हैं। अब हमें इसको हल करना है। तो देखिए, हम जानते हैं थेल्स की प्रमेय से जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे तो हमें क्या लगाना होगा, थेल्स की प्रमेय लगाना होगा। तो थेल्स की प्रमेय क्या कहती है, थेल्स की प्रमेय क्या कहती है कि PE बट्टे EQ बराबर होगा PF बट्टे FR के। यही कहती है। देखो सवाल देखना पड़ेगा हमें, इसमें सवाल में क्या क्या दे रखा है। इसमें जो वैल्यू दे रखी है PE की अलग दे रखी है, यहाँ लिख देते हैं हम 3.9। कितनी कितनी है ये, इतनी इतनी। EQ कितना है, 3 सेंटीमीटर। PF कितनी है, 3.6 सेंटीमीटर। FR कितनी है हमारी, 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें पूरी भुजा का कोई मान दिया ही नहीं है। पूरी मतलब PE का अनुपात PQ से नहीं दिया है इस पहले सवाल में। हो सकता है दूसरे में दिया हो, तो हम पहले यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद हल करेंगे क्या क्या दे रखा है, उस हिसाब से हम कंडीशन को अपनी को लगाएंगे। तो PE कितना है हमारा, PE है 3.9, EQ कितना है 3, PF कितना है 3.6, ये है 2.4। पॉइंट से पॉइंट काटा, यहाँ से पॉइंट आया, नीचे क्या आएगा हमारा 0 आ जाएगा। यहाँ क्या हो गया 39/30, 36/24। यहाँ काट दीजिए आप 6 से 12 से काटेंगे, 12 3 36, 12 दूनी 24। यहाँ काटेंगे 13 से, 13 3 39, 3 से 13/10 क्या बराबर होंगे 3/2 के, नहीं होंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो हम कह सकते हैं अतः क्या कहेंगे कि EF समांतर, EF QR के समांतर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कैसी हैं, समांतर हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझाते हैं दोबारा से। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो चारों भुजाओं के मान दे रखे हैं, हमें 4 मान दे रखे हैं, 4 मान दे रखे हैं और हमसे पूछा है कि क्या EF समांतर है QR के। तो पहले हमने देखा वैल्यू कितने कितने की दे रखी है, इतने की, इतने की, इतने की और इतने की हमको वैल्यू दे रखी है। थेल्स की प्रमेय लगाई हमने, PE बट्टे EQ बराबर PF बट्टे FR। PE की वैल्यू पुट करी, PF FR, पॉइंट से पॉइंट हट गया, यहाँ से पॉइंट हटाए, तुमने क्या किया नीचे 0 बढ़ा लिया। 39/30 बराबर 36/24, यहाँ 12 से काट दिया, यहाँ 3 से काट दिए। 13/10 बराबर नहीं होंगे कभी 3/2 के। तो अगर ये बराबर नहीं है तो ये दोनों कैसी होंगी, समांतर नहीं होंगी। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर।
जो तीसरे का सेकंड पार्ट कह रहा है, चलो इसको साफ कर लेते हैं पहले। ये पॉइंट हमारा ई था, ये पॉइंट हो गया हमारा एफ। जो तीसरे का दूसरा कह रहा है वो कह रहा है पीई बराबर 4 सेंटीमीटर है। चलिए सेकंड पार्ट, पीई बराबर 4 सेंटीमीटर और ई क्यू ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर। हाँ 4.5 सेंटीमीटर और पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर और आर एफ बराबर 9 सेंटीमीटर है। देखो इसमें अभी वही चीज़ है जो क्वेश्चन नंबर पहले में थी, ठीक है, उसी हिसाब से हमें करना है। पीई दे रखा है, क्यूई दे रखा है, हम क्यूई को ई क्यू भी तो लिख सकते हैं, बात तो एक ही है, कैसे भी लिख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं होता उससे। आप माने चलिए ये दो दूरी है बीच की, ये दो बिंदुओं की बीच की दूरी है, आप चाहे यहाँ से एक करके यहाँ तक नाप लीजिए या आप यहाँ पर एक डालकर यहाँ पर नाप लीजिए, दूरी तो बराबर आएगी ना, ठीक है। तो ऐसे ही है, आप चाहे यहाँ से यहाँ तक नापिए चाहे यहाँ से यहाँ तक नापिए, स्केल कोई अलग दूरी नहीं बताएगा, जो दूरी पहले बताएगा वही दूरी बाद में बताएगा। तो अब हम आते हैं इसको ही सॉल्व करें किससे, थेल्स की प्रमेय से। तो क्या होगा, पीई बट्टे क्यूई लिख लेते, चलो जो दे रखा है उसी हिसाब से कर लेते हैं। पीई बट्टे क्यूई बराबर पी एफ बट्टे आर एफ। पीई का मान कितना है, 4 है, सॉरी पीई का मान कितना है हमारा 4, क्यूई का मान कितना है 4.5, ये कितना है 8, ये कितना है 9। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या बढ़ेगा, एक 0 बढ़ेगा, यहाँ कितने हो गए 40, यहाँ क्या हो गया हमारा 45, 8/9। ये दोनों कट रही हैं, 5 से काट दीजिए, 5 अट्ठे 40, 5 निम 45, 8/9। दोनों साइड कैसी आ चुकी है हमारी, बराबर आ गई। अगर दोनों साइड बराबर हैं तब क्या होगा, ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के। अगर दोनों साइड, हमारे पहले सवाल में दोनों साइड बराबर नहीं आई थी, तब हमने कहा था कि ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के, लेकिन अब इसमें दोनों साइड हमारी कैसी आ चुकी हैं, बराबर आ चुकी हैं, इसलिए हम बोल देंगे कि ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के। सेम यही प्रोसेस आपको क्वेश्चन नंबर 3 में करनी है, जो मैंने पहले में कराई है, दूसरे में कराई है, सेम यही प्रोसेस आपको तीसरे के तीसरे में करनी है। चित्र यही रहेगा, बस आपको वैल्यू पुट करनी होगी, ठीक ठीक, वहाँ से आप निकालोगे, दोनों साइड वहाँ भी कैसे निकल कर आएंगी, बराबर निकल कर आएंगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक चित्र दे रखा है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से चित्र है, थोड़ा थोड़ा मैच कर लीजिए, पूरा मैच नहीं हो रहा होगा शायद।
चलिए अब देख लीजिए, थोड़ी बहुत गलती होगी ज़रूर। ए, ये पॉइंट है बी, ये है सी, ये है डी, ये वाला पॉइंट एल है, ये एम है, ये एन है। सवाल में हमें दिया है यदि आकृति एल एम समांतर है सी बी के, एल एम समांतर है सी बी के, और कह रहा है कि एल एन समांतर है, किसके समांतर है? एल एन सी डी के समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि ए एम बट्टे ए बी बराबर है ए एन बट्टे ए डी के। हमें ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो देखो पहले सवाल में दिया क्या क्या है, हमें दिया है एल एन समांतर एल एम समांतर सी बी के और एल एन समांतर सी डी के। एल एम कहाँ है? एल एम ये रहा, सी बी ये रहा, एल एन ये रहा, सी डी ये रहा। तो अगर ये समांतर हैं, अगर मैं इस त्रिभुज बात करूँ त्रिभुज ए बी सी में, चलो नीचे वाले त्रिभुज को दाब लेते हैं, क्या बचा? त्रिभुज ए बी सी बचा ऊपर का। ए बी सी में ये इसके समांतर है, तो क्या होगा? ए एम बट्टे ए बी बराबर होगा ए एल बट्टे ए सी के। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये पॉइंट ए है, ये सी है, ये बी है, ये एल है, ये एम है, ये इसके समांतर है। तो क्या हुआ? ए एल बट्टे ए सी बराबर होगा ए एम बट्टे एम बी के, सॉरी ए एम बट्टे ए बी के। होगा? होगा। तो हम आते हैं पहले किस में? त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में क्या कह रहा है? एल एम समांतर है सी बी के। तब क्या होगा? त्रिभुज ए बी सी में एल एम समांतर है बी सी के, तब क्या होगा? तब हमारा ए एम बट्टे ए बी, देखो जो यहाँ पर सिद्ध करवा हमने वो लिया ए एम बट्टे ए बी, तो यहाँ भी क्या लेंगे? ए एल बट्टे ए सी, समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब हम आते हैं त्रिभुज कौन से? नीचे वाले में, त्रिभुज ए डी सी में। इसमें क्या होगा? एल एन समांतर है किसके? डी सी डी के। अगर एल एन समांतर है सी डी के, तो क्या सिद्ध करवाया? ए एन बट्टे एन डी, ए एन बट्टे ए डी। तो ए एन बट्टे ए डी बराबर होगा ए एल बट्टे ए सी का, समीकरण नंबर 2। अब एक चीज़ देखिए आप, समीकरण 1 में ये किसके बराबर है? ए एल बट्टे ए सी के। समीकरण 2 में भी क्या आ रहा है? ए एल बट्टे ए सी आ रहा है। ये एल होना है, ठीक है, सीमा समझ लेना आप लोग। ए एल बट्टे ए सी, तो यहाँ भी ए एल बट्टे ए सी, यहाँ भी ए एल बट्टे ए सी, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हुआ? ए एम बट्टे ए बी बराबर होगा ए एन बट्टे ए डी के, और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए फिर से समझ लेते हैं हम। देखो यह कह रहा है एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर है सी डी के, तो हमें सिद्ध करना है ये। तो एल एन समांतर है सी बी के और एल एन समांतर है सी डी के, तो क्या हुआ? ए एम बट्टे ए बी बराबर होगा ए एल बट्टे ए सी के, वो ये हो गया। ऐसे यहाँ पर किया हमने इसी प्रकार, जब ये यहाँ पर ए एल बट्टे ए सी बराबर है ए एम बट्टे ए बी के, यहाँ भी ए एल बट्टे ए सी बराबर है इसके, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। बस हमें यही सिद्ध करना था। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।